जय हिंद। आज समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वर्ग क्या होता है, वर्ग का ज्ञान कैसे हो सकता है, वर्ग में क्या क्या होता है, वर्ग के कितने सूत्र होते हैं और वर्ग के किस तरीका से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी के लेक्चर वीडियो में हम लोग समझते हैं। देखिए यह वर्ग है, अगर इसका साइज का चर्चा किया जाए, इसकी आकृति के बारे में जब समझा जाए तो इसकी आकृति कैसी होती है। तो आइए नीचा में देखिए कि एक मान के चलिए कि 4 गो डंडा है और यह चारों डंडा आपस में समान है और अब यह चारों डंडा के बारी बारी से प्रत्येक शीर्ष को शीर्ष से जोड़ देना है। एक डंडा को यहाँ से उठाए, अब पुनः एक डंडा के इसके शीर्ष को यहाँ तक जोड़ेंगे तो इस डंडा को मिटा दीजिए, अब फिर आगे डंडा और इस डंडा को शीर्ष को जोड़ दीजिएगा तो जो बन गई है आकृति, यही वर्ग की आकृति होती है। समझ में आ रहा है सबों को, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर ए और ए यूनिट को दर्शा लेते हैं, ए और ए। चलिए वर्ग की आकृति समझ गए। अब इसके क्षेत्रफल को समझते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग यही सब तो होता है, चार को भुजा आपस में बराबर होता है। और जब क्षेत्रफल को अगर चर्चा करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर में भुजा स्क्वायर, अर्थात यह ए स्क्वायर हो जाता है। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ अगर हम 8 मीटर दे दिए तो ऑलरेडी यहाँ भी कितना मीटर होगा बउआ, 8 मीटर। यहाँ भी कितना होगा, 8 मीटर। भाषा को समझो, यहाँ भी 8 मीटर होगा। पूरा बेसिक क्लास है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। अब मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कहीं भी अगर साइड दिया हुआ हो तो उसका हम क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब एक मिनट ध्यान दो। अब यहाँ हम क्षेत्रफल से भुजा निकालते हैं। बहुत ध्यान दो रे लोग, तो बोल। यहाँ स्क्वायर है तो अब यह स्क्वायर को हम जब हटाएंगे तो यह क्षेत्रफल किस में चला जाएगा, बोलो तो रूट में। किस में, रूट में। अगर हम तुमको कहेंगे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड, बोर्ड पर ध्यान दो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हम कहेंगे तुमको कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भुजा कितना होगा कि फटाक से इसमें 100 सेंटीमीटर नहीं दे देंगे स्क्वायर। बात समझ रहे हो। इसका वर्गमूल 10, इसका भुजा कितना निकल गया, बोलो तो 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल से भुजा ज्ञात करना, अब भुजा से क्षेत्रफल ज्ञात करना, तुम वर्ग में समझ गया। देखिए पूरा अच्छा से समझा रहे हैं। बच्चों हो, 9-10 के स्टूडेंट लोग हो, पूरा ध्यान से भाषा को समझ करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब देखिए वर्ग समझ में आ गया, क्षेत्रफल ही समझे हैं, पूरा समझना है। देखिए किसी को समझना हो ना तो अधकचवा मत समझो, कोई स्वाद नहीं रहेगा। समझना है तो पूरा समझो ताकि पकने के बाद में मिठास लगेगा। अधकचवा को खाओगे तो कोई स्वाद ही नहीं रहता। तो देखो क्षेत्रफल समझ गया, अधकचवा मत खाओ। अब क्या समझता है, परिमाप। अब क्या समझते हैं, परिमाप। परिमाप है ना, परिमाप। पेरीमीटर का चर्चा करते हैं। तो वर्ग क्या था, 4 गो डंडा था और सभी डंडा आपस में क्या था, बोलो तो बराबर था। सभी शीर्ष सब शीर्ष से जुड़ा हुआ था, ए बी सी और डी। और अभी क्या पढ़ेंगे आप, परिमाप। क्या पढ़ेंगे बोलो, परिमाप। परिमाप। तो कितना भुजा है, 1 2 3 4। तो 4 गुना भुजा का यूनिट ए है, इसका यूनिट कितना हो जाएगा, ए। आई बात समझ में। अगर आपको कोई कहेगा एक आयत की भुजा 20 मीटर है, कितना, 20 मीटर। तो 4 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर। कितना मीटर, 80 मीटर। तो भुजा दिया रहे, परिमाप करेंगे तो किससे गुना ज्ञात कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, 4 से। अगर कहीं पर भी अगर भुजा है मान के चलो
कहीं पर भुजा है आपको 12 मीटर, कितना 12 मीटर, तो इसको किससे गुना करेंगे 4 से, तो 12 चौका 48 मीटर। मेरी बात समझ में आया? यस सर। तो जितना दिया रहेगा उसमें 4 से गुना कर देंगे तो परिमाप हो जाएगा। आई बात समझ में? यस तो सर। क्षेत्रफल समझे और परिमाप समझे। आप किसी का परिमाप दिया रहेगा और कहेगा भुजा ज्ञात करो, तो 4 से क्या कर देंगे, गुना 4 से गुना कर देंगे। भाग। क्यों उठो, तू समझ रहा है ना ध्यान से? इस देखो तू लोग नहीं समझ रहा है, ये समझ रहा है। शुद्ध चीज समझता है क्या होता है? यस सर। हाँ, यस सर। शुद्ध चीज क्या होता है तुम बताओ तो। कितनी का चीज शुद्ध चीज? अभी जो हम तुमको पढ़ा रहे थे तो तुमने शुद्ध चीज को समझ गया। यस सर। ये लोग शुद्ध चीज को नहीं समझा, तो तुम गंगा जो नदी है, पवित्र नदी, उसको क्यों कहा जाता है? साइंस के भाषा में जवाब दो तो। गंगा को इसलिए पवित्र नदी कहा जाता है कि सर वो कई झरनों से गिरता है और कितनी पहाड़ियों को वो पार करती है, और उसी पहाड़ी में उसका सभी गंदगी अड़ जाता है और वो शुद्ध पानी निकलता है, उसको कहते हैं शुद्ध पानी। इसीलिए गंगा शुद्ध होता है ना। देखिए बिल्कुल सही कहा है। अब देखो विकर्ण क्या होता है, कौन चीज बोलो? विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण क्या होता है तो इस फिगर में देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मिला देंगे तो यह विकर्ण हुआ। के सामने में h होता है, तो पाइथागोरस साहब ने कहा कि h² बराबर में p² प्लस b² होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ जो h होता है, लेकिन इसको डायगोनल कहते हैं। इसका डिनोट किसमें है बताओ? d²। तो d² बराबर में a² और a² कितना हो जाएगा? 2a²। इस स्क्वायर पर से हटाएंगे तो d बराबर में √2 a² आगे बढ़ाएंगे तो √2 गुना में क्या होगा? a। तो आप वर्ग के विकर्ण भी समझ गए हैं। अब भुजा ज्ञात कर लीजिएगा। अब पुनः अच्छा सा मिक्सचर क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग जाइए।